इस देश में पेपर लीक हुआ, जिसके बाद आप देखिए किस तरह से छात्रों में आक्रोश था। छात्र अपने आक्रोश को दिखाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन छात्रों की आड़ में यहाँ पर कई अराजक तत्व भी पहुंचे। इसके बाद आपने तरह तरह के यहाँ पर स्लोगन्स भी सुने होंगे, लेकिन इन सब के बीच तमाम विपक्षी दल भी यहाँ पर पहुंचते हैं और क्रेडिट की होड़ किस तरह से लगी ये तो आपने देखा ही था। इन सब के बीच अब एक नया अपडेट आया है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। विपक्ष बार बार कोशिश कर रहा है कि छात्रों के इस प्रदर्शन को किसी भी तरह से वो क्रेडिट लेकर अपना बना ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक रील जारी किया है और इस रील की रीच जो है वो कहीं ना कहीं आप देखिए जो विपक्षी दल है उनके लिए अब एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये चाहते थे बांगचुंग के को मरवा दें। पिछले 1 महीने से स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन पे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री को अब फुर्सत मिली है, उस पर कल बयान दिया। रात के 11 बजे जब देश नींद के आगोश में जाने की तैयारी में था, तब देश के प्रधानमंत्री देश के भविष्य को लेकर मंथन कर रहे थे। 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और इस वीडियो संदेश ने समूचे विपक्ष के मंसूबों को मटिया मीट कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। YouTube पर 1.1 मिलियन व्यूज, इंस्टा पर 203 मिलियन व्यूज, एक्स पर 26 मिलियन व्यूज और फेसबुक पर 5.1 मिलियन लाइक्स। जंतर मंतर पर जुटे कुछ हजार कॉकरोचों की भीड़ को पूरे देश का मत बताने वाली देश विरोधी सोच को ये आंकड़े देख लेने चाहिए। ये सलूशन नहीं चाहते। ये लोग बच्चों के कंधों पर, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, 2 दिन पहले गुंडों को डंडा दे करके कुछ छात्रों को आगे करके उनके पीछे खड़ा होकर के गुंडागर्दी किया। 12 साल में नरेंद्र मोदी के कपड़े पर एक दाग नहीं लगा। ये लोग तो चाहते थे बांगचुंग इनके कहने पर अपनी जान दे दे। पीएम मोदी के संदेश के बाद जब सोनम वांगचुक के अनशन टूटने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, तो कॉकरोच जनता पार्टी और उसके रहनुमाओं की दरकती रियासत रसातल में पहुंच गई। हाहाकार मच गया, क्योंकि जिसे बलि का बकरा बनाया गया था उसने अनशन तोड़ दिया। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने भी प्रदर्शनकारियों को एक्सपोज कर दिया। लगभग 65 सांसदों ने हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर, नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया। आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। जब विपक्ष जंतर मंतर पर कॉकरोचों को उकसा रहा था, संसद भवन को उखाड़ के मंसूबे पालने वालों को सींच रहा था, तब प्रधानमंत्री बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्लानिंग पर काम कर रहे थे। और प्रधानमंत्री की प्लानिंग सीजेपी के एजेंडे के साथ साथ विपक्ष के मंसूबों को भी ध्वस्त कर रही थी। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को ही ऐलान कर बता दिया था कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए पेपर लीक के दोषियों को दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। कि सोनम वांगचुक चाहते थे कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो,
एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स हो तो सारे वो कदम सरकार ने उठाए। विपक्ष से इतने कहूंगा, राजनीतिक रोटियां ना सेंके, चर्चा से ना भागें। युवाओं को मैं इतना कहूंगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जेल में भी डाला। पीएम मोदी की प्लानिंग ने विपक्ष की पूरी नींव हिलाकर रख दी थी। जिस विपक्ष ने कॉकरोचों के सहारे देश के हालात बिगाड़ने का सपना देखा था, उस सपने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और वांगचुक के अनशन टूटने से वज्रपात हो गया। अब सवाल ये है कि दिल्ली में दंगे की स्पॉन्सरशिप से विपक्ष को क्या मिला? विपक्ष ने निराशा, हताशा और फेलियर के अलावा क्या हासिल किया? क्या सोनम वांगचुक से मिले झटके के बाद भी विपक्ष सीजेपी को ऑक्सीजन देता रहेगा? क्या देश के युवाओं को भड़काकर विपक्ष बवाल का नया ब्लूप्रिंट बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या पेपर लीक पर प्रधानमंत्री की तत्परता ने विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया? पिछले 1 महीने से स्टूडेंट्स अपने एजिटेशन पे बैठे हुए, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। प्रधानमंत्री को अब फुर्सत मिली है, उस पर कल बयान दिया, लेकिन सिर्फ बयान देने से नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो डिमांड है स्टूडेंट्स की कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें, कार्रवाई तो हो ही रही है। अब इससे किस तरह का सख्त, मतलब किस तरह का कानून सरकार लेके आ रही है? जो अगर पेपर लीक में दोषी हैं, जो पकड़े जाते हैं, तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई सरकार करना चाहती है? क्या उनको फांसी पे चढ़ा देगी? दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोचों ने जो किया, उसकी सजा उन्हें कानून देगा। लेकिन पीएम मोदी की प्रतिबद्धता ने युवाओं को नई राह दिखाई। एग्जाम नीट का हो या फिर कोई और परीक्षा, एग्जाम माफिया अब देश के भविष्य से खिलवाड़ करने से पहले लाख बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।